यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है, वो जो हिंदुत्व का एजेंडा जो चलता है, वो उस तरीके से यहाँ पर धर्म प्रभावित वोटर नहीं है। यहाँ का दिल्ली का जो वोटर है वो सर्विस क्लास है, व्यापारी वर्ग है, वो विकास को, डेवलपमेंट को सड़क पर बहुत अच्छी तरह समझता है। अरविंद केजरीवाल कितना भी कहते रहे कि साहब मैं आपका बेटा हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, वृद्धों को मैं आश्रम लेके जाऊंगा, सेवा करवाऊंगा, वो सब कुछ नहीं साहब। जमीन पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अगली बार सत्ता में आने का सपना देखिए। काम मिलेगा, काम करेंगे, इसलिए करेंगे कि मेरे को जो लग रहा है कि इनके शुरू से काम करने का जो तरीका है रेखा जी का, वो बहुत ग्राउंड से है, जमीन से है, इसीलिए आज उस पे आकर के साबित कर दी है कि मैं जमीन से जुड़ी हुई है। तो मेरे को लगता है कि इनकी कुंडली और ये दोनों चीजें। अब ये जो 6 चेहरे हमने देखे कैबिनेट के, अब इनके विभागों का भी बंटवारा होगा। अब जाहिर सी बात है कि परवेश वर्मा, उनको तो भारी भरकम कोई विभाग मिलेगा, जाहिर तौर पर मिलना चाहिए। अभी कुछ नहीं कह सकते। निर्माण के कार्य है, पीडब्ल्यूडी है, उस पर उनका पहला और उनका अनुभव है, ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं है, पता नहीं क्या कुछ कहा है। वो पिछले 20 साल से दिल्ली को देख रहे हैं, उसकी राजनीति को देख रहे हैं, और जाहिर तौर पर मिनिस्टर्स अच्छे सेलेक्ट किए हैं। जो मंत्रिमंडल का चयन है वो मैं देख रहा था, उसमें आशु सूद भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, प्रवेश वर्मा बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और जो मनजिंदर सिरसा जो है उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप है, खासतौर पर जो सिख राजनीति, अकाली राजनीति है उसके भी मर्मज्ञ हैं, और बहुत महीन तरीके से दिल्ली के भीतर एक तबके को बांध करके रखना जानते हैं। जो कपिल मिश्रा हैं, मैंने बताया कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ थे, लेकिन उसके पहले उनके पिताजी तो संघ के बड़े प्रखर स्वयंसेवक थे। उनकी माँ यहाँ ईस्ट एमसीडी की, दिल्ली की चेयरमैन रही थी, अन्नपूर्णा मिश्रा। वो तो अचानक पाला बदल कर आम आदमी पार्टी के साथ गए अन्ना मूवमेंट में, लेकिन बाद में उनका मोहभंग हो गया, बीजेपी में आ गए। जाहिर तौर पर वो एक फायर ब्रांड फेस है। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री के संभालने का अनुभव भी सामने एक बड़ी चुनौती ये होगी कि ऐसे फायर ब्रांड नेताओं को संयमित रखने की सलाह देना, ये भी एक बड़ा काम है। नहीं, और अब अरविंदर लवली, कैलाश गहलोत, ये भी वो बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी में शामिल हुए और जीत में एक बहुत बड़ा योगदान इनका रहा, जमीन पर काम इनका जाना गया। अरविंदर लवली जो है, उन्होंने शीला दीक्षित सरकार में मंत्रालय संभाला है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रेखा जी के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी, और क्योंकि अभी तक वो निगम में जरूर रही है, मेयर भी वो रही हैं, लेकिन विधायकों को संभालना और पार्टी को संभालना और दिल्ली को संभालना, ये एक जरूर चुनौती। अच्छा, रविंद्र इंद्रराज सिंह जो इनका नाम है, ये पंजाबी दलित से आते हैं, तो ये जो दलित फैक्टर है इस बार के चुनाव में, जो सुरक्षित सीटें हैं उसमें आप देखिए कि बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई उम्मीद के मुताबिक। तो शायद उस एक जो खाई है उसको पाटने के लिए भी एक सेतु की कोशिश की गई है। बीजेपी ने स्लम्स के लिए, झुग्गी झोपड़ी के लिए, और जो अनुसूचित समाज है उसके लिए जहां झुग्गी वहां मकान, ये नारा दिया था, विशेष रणनीति बनाई थी। और जहां झुग्गी वहां मकान, ये बड़ी स्ट्रेटेजी थी। अब कैसे इसका कंप्लायंस होगा, और कौन इस चीज को लेकर के कौन सा फेस दिल्ली की जनता के बीच जाएगा, और क्या उसका सारी रणनीति होगी, उसका जो सारा डेकोरम होगा, कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखने लायक बात होगी। और मैं समझता हूं कि इस संदर्भ में जो घुसपैठ की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है, दिल्ली में चारों तरफ आप देखें इंक्रोचमेंट है, बड़े बड़े मकान बन गए हैं, और जहां केवल 3rd फ्लोर के ऊपर मकान नहीं बनने चाहिए। एमसीडी, मैं समझता हूं दिल्ली की एमसीडी, कहना नहीं चाहिए पर भारत के सबसे करप्ट लोगों में एमसीडीज में उसकी गिनती है। आज वो आम आदमी पार्टी के कब्जे में है, लेकिन कल दिल्ली और मुंबई को भी मत पीछे छोड़िए। ये सिस्टम के खोखलेपन का एक उदाहरण है, और इसलिए इन्होंने आंख मूंद ली है सब तरफ से। सारी दिल्ली इनक्रोच्ड की शिकार है। उस इंक्रोचमेंट को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे बांग्लादेशी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। मैं इसमें एक टेक्निकल बात ये कहूंगी कि देखिए, सरकारी योजनाओं के तहत ही जहां पे 200 घर थे, मैं सरोजनी नगर का जिक्र यहां पर करना चाहूंगी, जहां पर 200 घर थे वहां पे 2000 घर बनाए जा रहे हैं मल्टी स्टोरी के रूप में। अब वो 2000 घरों की 4000 गाड़ियां तो सड़कों पर ही आएंगी। सड़कें इंटरनली चौड़ी नहीं हो रही है। रिंग रोड आखिरी बार कब चौड़ी हुई थी? आप फ्लाईओवर बना रहे, पर आप वन फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली में अब दम घुटने लगा है, चाहे वो हवा का पोल्यूशन हो और चाहे वो सड़क पर ट्रैफिक की व्यवस्था हो। राकेश जी, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं। दिल्ली में इतना ज्यादा, एक तो डेमोग्राफिक इंक्रोचमेंट भी है,
सारे राज्यों का जो फेल्योर हुआ, अंडर डेवलप्ड राज्य हुए, खास तौर पर हमारा जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है, उड़ीसा से लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार, उधर झारखंड, छत्तीसगढ़, सारा जो बोझ है वो दिल्ली के ऊपर आया है। हम सब लोग एक तरह से अपने राज्य की नाकामी के कारण दिल्ली में रहने को बाध्य हुए। हमारे पास रोजी रोटी नहीं थी, हमारे पास नौकरी नहीं थी, हमारे पास जीवन जीने की बुनियादी साधन नहीं थे। बड़ी समस्याएं हैं राकेश जी, एक तो एयर पोल्यूशन, दूसरा पानी यमुना का। अब ये आरोप लगा साहब जहर वाली सियासत भी शुरू हो गई थी। हरियाणा से जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है, हरियाणा से जहर भेजा जा रहा है। अब कम से कम वो नहीं होगा, कम से कम वो आरोप तो नहीं लगेंगे। दूसरी चीज की अब वो भी नहीं कहा जाएगा कि साहब यहां, लेकिन हाँ पंजाब वाला फैक्टर रहेगा, पराली जल रही है इसलिए दिल्ली में हवा जहरीली हो रही है। एक गल दसा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं प्रत्युष जी सिरसा जी ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ के एक मिनट सुन लेते हैं। एक तरफ सोशल इंजीनियरिंग नाल स्वच्छ और सुंदर मिलेगी, इसका वचन जरूर हमारी भारतीय जनता पार्टी आपको देती है और अगले छठ में आपको उसका स्वरूप बदला हुआ मिलेगा। जिस तरह से यहाँ जो सरकार थी वो 10 सालों से दिल्ली को लूटा है, और आप लोग जो विकास के काम, जो योजना मैनिफेस्टो, वो सब लागू करेंगे 100% पहली कैबिनेट की मिनिस्ट्री में हम पास करके उसको लागू करेंगे। और 11 साल की जो सरकार ने दिल्ली के का वो बेहाल कर रखा है उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करना, क्योंकि मोदी जी का संकल्प और मोदी जी का वादा हमारे प्रधानमंत्री जी किया, उसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। आपको दिल्ली बदलते, सुंदर, संवरती, अच्छी दिल्ली, आपको वातावरण, शुद्ध वातावरण आपको मिलेगी। आपको कैसा लग रहा, पहली बार विधायक बने, उसके बाद मंत्री बने, आज मौका मिला? देखिए, ये तो मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। मैं पार्टी का धन्यवाद करूंगा, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा। पार्टी हमारी माँ है, उन्होंने इतना सम्मान दिया, सर झुकाकर उनका धन्यवाद है। को लेकर के पहले कैबिनेट में होगा फैसला? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। और पूर्वांचल वासी होते आपको ये वचन देता हूँ कि, वचन नहीं, विश्वास दिलाता हूँ आपको कि हम एक आपको अच्छी यमुना, स्वच्छ यमुना, साफ यमुना करके देंगे। पूरी ताकत से आगे काम करेंगे। मेरे साथ बात करने के तो पंकज सिंह को आप सुन रहे थे। अब दिल्ली सरकार में अब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पूर्वांचल से आते हैं, उन्होंने इसलिए यहाँ पर महापर्व छठ का भी उन्होंने जिक्र किया। और अक्सर छठ के समय में ही सबसे ज्यादा यमुना जी की चर्चा होती है राकेश जी। तो वो झाग भी दिखता है ठीक छठ महापर्व के पहले, और उसके बाद बोतल लेकर, बाल्टी लेकर सियासत शुरू हो जाती है, झाग के चारों तरफ मीडिया कवरेज शुरू हो जाता है। मुझे लग रहा है कम से कम अब तो डबल इंजन की सरकार के बाद अब वो झाग गायब हो जानी चाहिए। अभी आ रहा है चैत नवरात्र आ जाएगी, उसके बाद शारदीय नवरात्र 6 महीने का मामला है। ये भी हो सकता है कि भाई अफवाह फैलाने वालों को, दुष्प्रचार करने वालों की बात होने लगे। और देखिए, अब मुझे और प्रत्युष को दीजिए इजाजत। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। रेखा गुप्ता नए ताज के साथ, नई चुनौतियों के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई है। कैबिनेट की बैठक होगी, यमुना दर्शन भी होगा।